नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं देव आपका। आज आपको लेके चल रहा हूं पिथौरागढ़ से हल्द्वानी वाया घाट, लोहा घाट, चंपावत, टनकपुर, खटीमा, सितारगंज, चोरगलिया, गोलापार होते हुए। जी हाँ, तो चलिए सफ़र की शुरुआत करते हैं पिथौरागढ़ ज़िले के घाट से। पिथौरागढ़ ज़िला उत्तराखंड का बहुत ही खूबसूरत, जिसको कि मिनी कश्मीर भी कहा जाता है, वो पहाड़ियाँ वो, और उस पुल से इस तरफ को हम लोहा घाट की तरफ चले, दूसरा रास्ता अल्मोड़ा की तरफ को जाता है, पुल के उस तरफ वाला। दोस्तों, ये सफ़र इसलिए ख़ास है क्योंकि ये पहला सफ़र है और इतना सुहाना सफ़र है जिसमें आपको पहाड़ के बाजार तो दिखेंगे ही, पहाड़ की खूबसूरती दिखेंगी, पहाड़ के खेत दिखेंगे, लेकिन साथ साथ तराई भाबर की बाजार, खेत, फैक्ट्रीज भी मैं सिटकुल सितारगंज की आपको दिखाऊंगा। सिटकुल सितारगंज की, जी हाँ। बारिश का दिन था तो ये सफ़र शुरुआत में तो बारिश दिखी इसमें, फिर कोहरा भी दिखा, फिर धूप भी दिखी, फिर छाया भी दिखी, रात भी दिखी, सब कुछ। जिन लोगों को पहाड़ी सफ़र अच्छा लगता है, भाबर का सफ़र अच्छा लगता है पहाड़ से, और जो लोग उत्तराखंड देवभूमि को जानना चाहते हैं, वीडियो के जरिए जान सकते हैं, देख सकते हैं और इस देवभूमि में घूमने आ सकते हैं। पिथौरागढ़ को मिनी कश्मीर इन देशवासियों ने ही नाम दिया है क्योंकि ये जगह ही इतनी खूबसूरत है। आजकल 2 लेन सड़क बन रही है, इसकी वजह से थोड़ा कहीं कहीं पे भूस्खलन हुआ है बारिश के दौरान भी, लेकिन हमारी सरकार ने काफ़ी अच्छा काम किया था कि कहीं पर भी रुकावट नहीं आई और हम यथावत यात्रा करते रहे। आपको बताता चलूँ, बहुत सुहाना सफ़र है, ज़रूर जुड़े रहिएगा जिन लोगों को भी पहाड़ का सफ़र अच्छा लगता है, क्योंकि इस सफ़र में बारिश के साथ कोहरा, धूप, देवदार के पेड़, पहाड़ के बाजार, पहाड़ के घर, चीड़ के जंगल, बहुत कुछ है जो आपको अभिभूत कर देगा। उत्तराखंड की प्राकृतिक सौंदर्य है वो मैं कैमरे के जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो लोग उत्तराखंड के हैं वो तो इसको देखकर अभिभूत होंगे ही, जो बाहर रहते हैं या उत्तराखंड में, लेकिन जिन्होंने उत्तराखंड नहीं देखा है उनके लिए भी ये सफ़र यादगार रहेगा कि ये देवभूमि है और यहाँ पे घूमने जरूर आइएगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। बातों ही बातों में दोस्तों हम पहुँच गए हैं लोहा घाट। लोहा घाट में देवदार के पेड़ हैं और यहाँ बर्फ़ भी पड़ती है। देवदार के पेड़ दोस्तों पहाड़ों में बहुत ऊंची जगह में और उस जगह पे होते हैं जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है। तो लोहा घाट के पास के जो और चीज़ें हैं आप देख सकते हैं, वो देवीधुरा में है माता का मंदिर, जहाँ हर साल बग्वाल मेला लगता है। इसके अलावा हमारे सिख भाइयों का रीठा साहिब, वो भी लोहा घाट के नज़दीक है। लोहा घाट और देवीधुरा के बीच में ही वो जगह पड़ती है, रीठा साहिब। लोहा घाट से मेरी भी यादें हैं, मैं भी अपने मित्र के साथ एक बार यहाँ पर आया था। बहुत खूबसूरत जगह, यहाँ पर प्रतीत नहीं होता कि इतनी ठंड होगी, लेकिन यहाँ पर बहुत ठंड होती है और बर्फ़ भी लोहा घाट में पड़ती है। क्योंकि दूर जो आपको दिख रहे हैं वो देवदार के पेड़ हैं। देवदार और चीड़ के पेड़ों में अंतर होता है। आते तो दोनों पाइन्स जो प्रजाति है उसी में है, पहाड़ों में ही पाए जाने वाले पेड़ हैं, लेकिन चीड़ के पेड़ थोड़े नुकीले होते हैं और देवदार के पेड़ छायादार होते हैं, लंबे होते हैं, जैसा कि आप खुद ही देख लेंगे। मेरा मेन मकसद पहाड़ के सफ़र में वीडियो बनाकर उन लोगों को दिखाना है जिन लोगों को पहाड़ी सफ़र पसंद है। और इस सफ़र में तो मैं आपको पहाड़ के साथ साथ पहाड़ के बाज़ार, जैसे लोहा घाट की बाज़ार दिखा रहा हूँ। और अभी हम जब तराई भाबर में पहुँचेंगे, आगे टनकपुर, खटीमा, सितारगंज, गोलापार, वहाँ की बाज़ार, वहाँ के खेत और सितारगंज में सिटकुल जो फैक्ट्रीज है वहाँ के भी दर्शन कराऊँगा। ये देखिए, अभी आप पहाड़ों के आनंद लीजिए और पहाड़ों से बहुत जल्द ही हम तराई भाबर में पहुँचेंगे, तो वहाँ के भी आपको दृश्य दिखाऊंगा जो कि बहुत ही सुंदर है।
सफर का आनंद लीजिए दोस्तों। ये लोहाघाट की बाजार समाप्ति की तरफ है और लोहाघाट से ही मात्र 13 किलोमीटर आगे 13 किलोमीटर आगे चंपावत है और ये हम चंपावत पहुंच गए हैं। ये देखिए, ये चंपावत के बाजार, पहाड़ी बाजार। ये सफ़र मैं इतवार को कर रहा हूँ और मैंने देखा कि पिथौरागढ़ में भी इतवार को मार्केट बंद थी और चंपावत में भी इतवार को मार्केट बंद थी। इतवार मतलब रविवार, संडे। दोस्तों, चंपावत ही वो जगह है जहाँ चंद राजा सोमचंद ने पहले अपनी राजधानी बनाई थी और यहीं से बाद में उन्होंने राजधानी अपनी अल्मोड़ा करी। पहले चंद राजाओं की राजधानी चंपावत ही थी और यहीं पे उन्होंने राज किया था। इसके बाद वो अल्मोड़ा में राजधानी स्थापित की और कुमाऊं के पूरे क्षेत्र में चंद राजाओं ने राज किया। शुरुआत राजा सोमचंद से हुई थी, जो कि उत्तर प्रदेश के झूसी इलाका, जो कि इलाहाबाद के पास है, वहां से आए थे। ऐसा मेरा मानना है, जो मेरी जानकारी में है। ये जानकारी मैंने आपको दी। ये देखिए, पहले कोहरा, बारिश, फिर कोहरा और ये धूप। ये हम चंपावत से आगे निकल चुके हैं और टनकपुर की तरफ जा रहे हैं। चंपावत से टनकपुर की दूरी लगभग 75 किलोमीटर है, 75 किलोमीटर की है। और रास्ते में जो इलाके मेन पड़ता है, सौला और चल्थी है। सौला और चल्थी में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ आप थकान मिटाने के लिए पहाड़ी भात, दाल, रोटी, सब्जी का आनंद ले सकते हैं, जो कि चूल्हे में बनते हैं। सड़क चौड़ीकरण का काम हो रहा है, जिसकी वजह से आपको कहीं कहीं पर पत्थर सड़क किनारे दिखाई दिए रास्ते भर में। मेन कारण वही है। और मैंने अपने पूर्व वीडियोज में बताया भी है कि हमारे मुख्यमंत्री धामी जी ने और खुद प्रधानमंत्री जी ने ये वचन दिया है, लोगों को आश्वस्त किया है कि टनकपुर से बागेश्वर भविष्य में रेल लाइन जल्द से जल्द बनाने का कार्य प्रगति पर है। और ये एक जगह पे हम रुके, माफ़ी चाहता हूँ, मैं इस जगह का नाम नहीं बता पा रहा हूँ, मैं नोट नहीं किया, मुझे सोचा याद रहेगा, पर मुझे याद नहीं रहा। यहाँ पे मेरे चाचा जी ने हल ली है पहाड़ी। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, जो फेमस चीज़ है चंपावत की और इस इलाके में, वो भी यहाँ पे मौजूद था। उसको बोलते हैं गडेरी, कुछ लोग उसको अरबी बोलते हैं, पिड़ालू बोलते हैं, देखिए सामने है। और अदरक इस चीज़ के लिए फेमस है। थोड़ा सा मैं अपना चेहरा दिखाते हुए कि ये सफ़र मैं ही कर रहा हूँ और कोई नहीं कर रहा है। अब पहाड़ी सफ़र कुछ देर का और है, उसके बाद तराई भाबर हम शाम को पहुँचते हैं। और शाम के वक्त तराई भाबर के खेत और सितारगंज की सिटकुल फैक्ट्रीज, चोर गलियाँ, गोला पार्क दृश्य भी आपको दिखाऊंगा। उसके अलावा खटीमा की बाजार जरूर देखिएगा। वीडियो कट मत कीजिएगा जो यहाँ तक पहुँचे हैं और जो अभी बीच में स्किप करके यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप सफ़र का आनंद लीजिए। बहुत मुश्किल से हाथ को कष्ट देते हुए, बिल्कुल बैलेंस टाइट करते हुए, स्टैंड को पकड़ते हुए वीडियो बनाना पड़ता है, ताकि मैं ये खूबसूरत नज़ारे अपने दोस्तों के साथ, अपनी यूट्यूब फैमिलीज के साथ, ये जो भविष्य में बन सकती है मेरी यूट्यूब फैमिलीज, उनके साथ शेयर करूं। ये हम बातों ही बातों में दोस्तों टनकपुर पहुंच गए हैं, पहुंचने वाले हैं मात्र कुछ सेकंड्स में। ये टनकपुर से लगता हुआ ही इलाका है, टनकपुर में ही आता है। इस क्षेत्र में जगह जगह पे बैनर्स लगे हुए थे, पोस्टर्स लगे हुए थे, जिसमें तेंदुआ, बाघ, टाइगर जिसको हम बोलते हैं, वो दर्शाया गया है। क्योंकि वाकई में इस क्षेत्र में वो पाए जाते हैं, क्योंकि अखबारों में हम पढ़ते हैं, कभी कभी घटनाएं
आकस्मिक होती है जिसमें लोगों को जान गंवानी पड़ी है जंगल में। तो कभी भी सफ़र करें तो उस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें, जो नज़र है आपकी सड़क पे होनी चाहिए दूर तक, और साइड में किनारे पर भी कि जंगल से कोई जानवर तो नहीं आ रहा है। ज़्यादा सचेत मैं दुपहिया वाहनों को करूँगा, क्योंकि पास्ट में मैं भी बाइक में पहाड़ों में बहुत सफ़र किया है और देखे हैं मैंने लेपर्ड्स, तेंदुए। और ये हम असली टनकपुर मार्केट पहुंच गए हैं। टनकपुर से मात्र कुछ दूरी पर पुण्यगिरी माता का मंदिर है, जहां लाखों श्रद्धालु प्रतिवर्ष दर्शन के लिए आते हैं। जत्थे के जत्थे इस रास्ते में आते हैं दोस्तों। जब माता के दर्शन द्वार खुला होता है, बीच में कोरोना महामारी की वजह से कुछ दिनों तक कपाट बंद थे, शायद बीच में थोड़े दिनों के लिए फिर खुले और आजकल भी शायद खुले हैं। माता पुण्यगिरी की कृपा पूरे उत्तराखंड देवभूमि में रहती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बहुत जगह के दूर दूर से, बिहार से तक श्रद्धालु माता के दर्शन करने यहाँ पर आते हैं। जत्थे के जत्थे गांव वाले पैदल आते हैं दोस्तों। और ये टनकपुर की चुंगी को हम क्रॉस करते हुए आगे बढ़े। यहाँ पे हम आधे एक घंटा किसी के घर पर गए, थोड़ा विश्राम किया, फिर आगे बढ़े। टनकपुर वो एरिया है जो इस तरफ से तराई का, प्लेन का इलाका शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ हल्द्वानी काठगोदाम का है, जहाँ से पहाड़ी सफर लोग शुरू करते हैं। और यहाँ भी रेलवे लाइन टनकपुर तक है, और उस तरफ दूसरी तरफ देखें तो कुमाऊं साइड में काठगोदाम तक, और गढ़वाल में तो हरिद्वार देहरादून तक रेलवे लाइन्स हैं। ये दोस्तों हम टनकपुर, जो कि चंपावत जिले में आता है, उसके उस पार अब खटीमा की तरफ जा रहे हैं। अभी हमने भरमासा का बाजार भी देखा। ये जगबुड़ा पुल बोलते हैं, ढंग से मुझे वोकैबुलरी उसकी पता नहीं चल रही, लेकिन जगबुड़ा ऐसे ही करके पुल बोलते हैं। बॉर्डर माना जाता है दो जिलों का। उधम सिंह नगर जिला देखिए, यहाँ पे बोल्ड भी है, यहाँ से शुरुआत होती है और यहाँ पे चंपावत जिला खत्म होता है। उधम सिंह नगर जिला यहाँ से खत्म शुरू होता है दोस्तों, और इसमें खटीमा आएगा, सितारगंज, ये जो है उधम सिंह नगर जिले में आते हैं। उधम सिंह नगर का नाम सरदार उधम जी के नाम पे पड़ा। उधम सिंह जी, जिन्होंने बदला लिया था हिंदुस्तान की आज़ादी में, एक योगदान उनका भी था। विदेश में जाके उन्होंने क्रांतिकारी कदम उठाए थे, जिसके कारण उनको फांसी हुई थी। जहाँ तक मुझे इतिहास की जानकारी है, ऐसा मेरा मानना है कि ये हुआ था। उस नाम उनके, उन वीर के नाम पे उधम सिंह नगर नाम पड़ा जिले का। उसमें बड़े शहर रुद्रपुर, सितारगंज है। और ये देखिए, ये टनकपुर से रेल जा रही है। इसको जब मैंने लिया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा पिक्चराइजेशन इसका होगा। ट्रेन बिल्कुल खिलौने की तरह लग रही थी। और ये हम अब आगे की तरफ पहुंचे, खटीमा। खटीमा में बाजार अब बहुत बड़ी हो गई है। पहले 20-25 साल पहले इतना बड़ा बाजार ये नहीं था। यहाँ पे जनजाति है जो काफी कठिन परिस्थितियों में यहाँ पे रही है, और अब वो समाज से जुड़ के समाज के हिस्सा बन रही है और अपने कदम आगे बढ़ा रही है देश की उन्नति में। वो जनजाति कौन सी है, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, ये बता देता हूँ। थारू जनजाति बोलते हैं दोस्तों। इस खटीमा में काफी तादाद में थारू जनजाति के लोग हमारे भाई पाए जाते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे रहते हैं। ये गलत मैंने सब निकाला, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। थारू जनजाति के लोग
ऐसे ही बुक्सा जनजाति है वो परिवार, वो दोस्त रुद्रपुर के दिनेशपुर इलाके में काफ़ी तादाद में वहाँ पे रहते हैं। और ये अब खटी माह से हम वाया सितारगंज हल्द्वानी जाएंगे। सितारगंज से चोरगलिया होते हुए, मेरा मतलब ये है। दूसरा रास्ता सितारगंज से आप किच्छा जाती है, ये भी हल्द्वानी जा सकते हैं लाल कुआं होते हुए। या तीसरा रास्ता आपको बताऊं, सितारगंज से किच्छा से रुद्रपुर होते हुए भी आप हल्द्वानी को जा सकते हैं। और ये भाबर के खेत देखिए शुरू हो गए। जैसे मैंने पूर्व में आपको बताया था कि मैं आपको दिखाऊंगा शाम के वक्त तराई भाबर के खेत, काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पे अनाज उगाते हैं किसान, मेहनती हैं। आप देख ही रहे होंगे उनकी मेहनत खेतों पे नज़र आ रही है। और ये खेती के साथ साथ आगे आपको सिटकुल सितारगंज भी दिखा रहा हूँ। ये इंडस्ट्रियल एरिया है जो कि सितारगंज में भी है। और यहाँ पे आपको फैक्ट्रीज भी दिखेंगी जिसमें उत्तराखंड और देश के काफ़ी युवा नौकरी करते हैं। तो ये भाबर का वो इलाका है जिसमें आप अगल बगल दोनों चीज़ देखेंगे कि एक तरफ खेत है लहराते और दूसरी तरफ फैक्ट्रीज है जिसमें ऊंची ऊंची चिमनियाँ हैं जो कि धुआं आसमान की तरफ छोड़ रही है। और काफ़ी लोगों को यहाँ पर रोजगार मिला है। सिटकुल रुद्रपुर में भी है और सितारगंज में भी है दोस्तों, जिनकी जानकारी में नहीं है उनको बता दूं। तो यहाँ पे होटल्स वगैरह का इंतजाम भी है। जो डेलीगेशंस मीटिंग के लिए या कुछ ऑफिसर्स आते हैं इस एरिया में विजिट करने के लिए, तो उनको रहने की प्रॉब्लम नहीं होती है। वैसे तो खटीमा से लगता हुआ ही है, लेकिन सिटकुल एरिया के अंदर भी रेस्टोरेंट्स और बड़े होटल्स की सुविधा उपलब्ध है। उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी जो लोग यहाँ तक पहुँचे होंगे सुनते हुए उनको अच्छा लग रहा होगा। और आगे चोरगलिया गोलापार जरूर देखते हुए जाइएगा। हमने करीब 9:30-10 बजे पिथौरागढ़ से सफ़र शुरू किया था और रात को करीब 7 बजे तक हम हल्द्वानी पहुँचे थे। ये चोरगलिया का इलाका शुरू हो गया दोस्तों। चोरगलिया इसका नाम कैसे पड़ा इससे मैं वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन यहाँ की गली जो है बहुत तंग थी। तो मैंने पहली बार सफ़र किया तो अगल बगल यहाँ पे झोपड़ी नुमा दुकानें थी, जिनके ऊपर झोपड़ी नुमा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसमें टिन शेड या लेंटर नहीं थे अगल बगल की दुकानों में। उसमें पराल से छप्पर थे और भट्टी में ब्रेड पकौड़े चाय मिलने को खाने को मिलती थी। मैं बात कर रहा हूँ करीब आज से 20-22 साल पुरानी। उस वक्त भी मैंने इस रास्ते में सफ़र किया था। चोरगलिया से गोलापार की दूरी है करीब 15 से 17 किलोमीटर और रास्ते में करीब जंगल है 8 से 9 किलोमीटर का। आपको बताते चलो उत्तराखंड के तराई भाबर में कुछ जंगल जो मैं अपने चाचा जी से भी जिक्र कर रहा था। एक तो चोरगलिया और गोलापार के बीच का जंगल, दूसरा रुद्रपुर और हल्द्वानी के बीच का जंगल जिसको टाडा का जंगल कहा जाता है, और तीसरा कालाडोंगी के जंगल, कालाडोंगी रामनगर रूट में या कालाडोंगी काशीपुर रूट में जंगल पड़ते हैं कॉर्बेट के। इन जंगलों में अभी नहीं, लेकिन आज से 25-30-40 साल पहले रात को सफ़र करने में लोग डरते थे, ग्रुप में सफ़र किया करते थे, क्योंकि पुरानी फिल्मों में भी हमने देखा है कि डाकू हुआ करते थे। और सच में आज से 30-40 साल पहले भीड़ को गिरा के बसों को कारों को रोका जाता था और लूटपाट की जाती थी। लेकिन अमूमन पिछले 20 वर्षों से ऐसा देखने को नहीं मिलता। लेकिन मैं हिदायत ये दूंगा कि जंगलों से सफ़र करते हुए एहतियात ज़रूर बरतें। अब तो खैर ऐसा कुछ सुनने को मिलता नहीं है, लेकिन 30 साल पहले 40 साल पहले ऐसा सुनने को मिलता था, इसलिए मैं ये जिक्र कर रहा हूँ। ये चोरगलिया से हम आगे चलेंगे। जंगल के थोड़ा सा दृश्य मैंने लिया है
वो आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे पुलिस चौकी भी है, ये देखिए, और पुलिस चौकी से लगती हुई ये जंगलात की चौकी है वन विभाग की, और यहाँ पर से जंगल शुरू होता है। बहुत घना जंगल है दोस्तों। कुछ मित्र मेरे जो यहाँ सितारगंज सिटकुल में काम करते थे, उन्होंने बताया कि वो रात को जब सफ़र करते हैं इसमें तो 1 या 2 बार उनको तेंदुए इस रास्ते में दिखे। दोपहिया वाहन से कभी भी सफ़र करें तो फुल स्पीड में ही करें मैक्सिमम, और देखते हुए करें, आराम आराम से टहलते हुए ना जाएं। ये मेरा अपना निजी मानना है रात को इस जंगल में। और अगर आप 4 पहिए में बैठे हैं तो सेफ है। हाथी का खतरा थोड़ा रहता है। और ये बातों ही बातों में हम गौलापार पहुंच गए हैं। और गौलापार में भी बहुत अच्छी खेती होती है। तराई भाबर का बहुत अच्छा इलाका है जहाँ पे खेती काफ़ी तादाद में की जाती है। पहले हल्द्वानी में भी की जाती थी, अब हल्द्वानी में खेत कम रह गए हैं। यहाँ पर भी मैं अपने चाचा से, श्री जगत चंद जी से जिक्र कर रहा था कि आजकल टमाटर भी पहले अभी कुछ महीनों पहले 100 रुपये किलो पहुँच गए थे। आजकल भी 50, 60, 40 के करीब रेट चल रहा है टमाटर का प्रति किलो। और गौलापार में टमाटर काफ़ी तादाद में होते हैं, और उसके बाद रेट ज़रूर डाउन होंगे ऐसा मानना है, जो कि लोगों की भलाई के लिए होगा। हमारे किसान भाइयों द्वारा जो टमाटर की खेती यहाँ पे की जाती है उसका लाभ हमको मिलेगा कि हमारी जेब में थोड़ी बचत हो जाएगी। तो जय जवान जय किसान नारा इसीलिए दिया गया है क्योंकि किसानों की मेहनत का असर प्रत्येक भारतवासी पे पड़ता है। और बातों ही बातों में दोस्तों हल्द्वानी पहुँच गए। उम्मीद करता हूँ ये पहाड़ का और तराई का भाबर का सफ़र आपको पसंद आया होगा। जो लोग तराई भाबर नहीं समझ रहे उनको बता दूँ, प्लेन इलाके को तराई भाबर बोला जाता है उत्तराखंड में। प्लेन मतलब जहाँ पे ज़मीन प्लेन होती है। तो इसी के साथ विदा लेता हूँ। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, प्ले लिस्ट में जाके मेरे और वीडियोज़ देखिएगा, वो आपको ज़रूर अच्छे लगेंगे। अगर ये अच्छा नहीं लगा होगा तो विदा लेता हूँ। जय देवभूमि।